दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल कुमार चौबे है। आज हम सीआरपीसी की लेसन्स 2 पढ़ेंगे और 2 को कंप्लीट भी करेंगे। पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है। एक कहावत है कि जो लोग समय पे पसीना नहीं बहाते वही बाद में आंसू बहाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ना जरूरी है। अपने गोल के प्रति आप लगे हैं तो डेली पढ़िए, डेली स्टडी कीजिए। अगर कम टाइम है, 1 ही घंटा है, तो 10-10 मिनट करके सभी सिलेबसों पर आप ध्यान दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे लेसन 2 पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट 26 से लेके और 35 सेक्शन तक बताया गया है। 26 से 35 सेक्शन में बताया गया है कि न्यायालय में जो कोर्ट होंगे वह कैसे, कौन से दंड का प्रावधान करेंगे, कौन से दंड देंगे। पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्तियों का वर्णन है। अब देखिए, ये 26 जो सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट है। 26 कहता है कि न्यायालय जिसे के द्वारा अपराध विचारणीय हो, यानी वो न्यायालय के बारे में बता रहा है जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हो। और इसका 1 क जो है, 26 का जो क है वह कहता है आईपीसी, यानी आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है उसके अधीन आपने कोई भी अपराध किया हो, जैसे चोरी किया, डकैती किया, मार झगड़ा, लूट, रेप, छेड़छाड़, जो भी अपराध आपने किया हो उसके अकॉर्डिंग आईपीसी में अगर आप किए हैं तो आईपीसी के सभी अपराधों का विचारण हाई कोर्ट में होगा, सेशन कोर्ट में होगा, और तीसरा जो प्रथम अनुसूचित में वर्णित है कि कौन सा कोर्ट करेगा उस कोर्ट में होगा। यानी आईपीसी में आप कोई भी अपराध करेंगे तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और प्रथम अनुसूचित में वर्णित न्यायालय के द्वारा इनका विचारण होगा। अब एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि 26 के क का एक परंतु के जो है परंतु, इस परंतु को 2008 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर आईपीसी 376 क से अंग तक कोई अपराध किया जाता है तो उसका विचारण, उस अपराध का विचारण एक महिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, यानी महिला जज महोदया करेंगी। आईपीसी जो 376 क से अंग है, अब 376 क से अंग क्या है आप लोग खुद बताएंगे। तीसरा चीज इसमें बताया गया है कि आप मान लीजिए तो विचारण सही हो गया, लेकिन अगर स्पेशल एक्ट कहीं है, मान लीजिए स्पेशल एक्ट बना हो या लोकल एक्ट बना हो और उसमें उस एक्टों में बता दिया गया है कि अपराध इस एक्ट में अगर आप ये काम करेंगे तो अपराधी घोषित किए जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे, लेकिन कौन से न्यायालय इन अपराधों का विचारण करेगी उनकी चर्चा अगर नहीं है। जैसे स्पेशल एक्ट होते हैं तो उसमें तो अपराध बता दिए जाते हैं, लेकिन न्यायालय कौन सी करेगी इसके बारे में अगर वहाँ प्रावधान नहीं है तो उस स्पेशल एक्ट का विचारण हाई कोर्ट और प्रथम अनुसूचित में वर्णित न्यायालय करेगी। अब मान लीजिए प्रथम अनुसूचित में वर्णित है कि SC/ST एक्ट का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं तो वो करेंगे। अगर उनका वर्णन नहीं है तो कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सीधे हम आते हैं 27, सेक्शन 27 कहता है किशोर के बारे में, जो किशोर के मामले के बारे में कौन न्यायालय विचारण करेगी इसके बारे में बताया गया। तो अब देखिए सेक्शन 27 में किशोर के मामले में CGM साहब को राइट दिया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन बालकों के अपराधों का विचारण करेंगे जो 16 वर्ष या 16 वर्ष से क्या हो, कम हो। उन्होंने मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, जो 16 वर्ष से कम बच्चे अपराध कर दिए तो उनका जो विचारण करना होगा वह CGM साहब करेंगे। अन्यथा दूसरा अगर क्या है कि चाइल्ड एक्ट, मान लीजिए बालक अधिनियम बना और उस अधिनियम में बताया गया है कि कौन न्यायालय करेगा तो वह न्यायालय करेगी उसका विचारण, ट्रायल। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 और 29। इससे प्री में बहुत क्वेश्चन बनता है भाई, प्री में और मेंस में भी आता है। प्री में क्वेश्चन बहुत बनता है सेक्शन जो 28 और 29 है। और ये 28-29 क्या कहते हैं, 28 कहता है कि हाई कोर्ट कौन कौन से दंड दे सकता है आपको, हमारा हाई कोर्ट कौन कौन दंड देगा इसके बारे में
28 के क्लास, 28 में 3 क्लास है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 28 में हाई कोर्ट कौन कौन सा दंड देगा, तो कहा गया हाई कोर्ट मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कोई भी दंड दे सकता है। सेशन कोर्ट कौन देगा क्लास 2 में, तो सेशन कोर्ट भी मृत्यु दंड, आजीवन कारावास कोई भी देगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट, एक अंतर है, क्या कि अगर सेशन कोर्ट या अपर कोर्ट जो है, सेशन न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश, अगर ये मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं तो इनकी पुष्टि हाई कोर्ट करेगी, तभी जाके वह सजा कंप्लीट मानी जाएगी। और पुष्टि के सीआरपीसी के किस सेक्शन में, आप लोग बताइएगा, सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है, 368 है, 69 है, क्या है, आप बताइएगा। तीसरी चीज, अब सहायक न्यायाधीश जो होते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीश, उनको बताया गया है कि वो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष के सजा के सिवाय कोई भी सजा दे सकते हैं। यानी वो 8 साल की सजा दे सकते हैं, 7 साल की सजा दे सकते हैं सहायक न्यायाधीश महोदय। अब 29 में देखिए, यहाँ न्यायाधीशों के बारे में बताया गया कि न्यायाधीश कौन कौन से दंड देंगे, और 29 में मजिस्ट्रेटों के बारे में बताया गया। अब ये बताइए, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, आपने कभी सोचा, अपने दिमाग में कभी बैठा है न्यायाधीश किसे कहते हैं, मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? न्यायाधीश उसे कहते हैं जो मामले को सुपुर्द नहीं करता है, मामले को कमिट नहीं करता है, खुद निर्णय दे देता है। और मजिस्ट्रेट उसे कहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई भी मजिस्ट्रेट उसे कहते हैं जो मामले को क्या करता है, कहता है नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं, इसे आप ले जाइए सेशन कोर्ट में, ले जाइए हाई कोर्ट में ले जाइए। तो अगर आपका अधिकार मामले को सुपुर्द करने का हो तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट कराएंगे, लेकिन डिसीजन देने, अब सेशन कोर्ट में कोई मामला जाए तो सेशन कोर्ट मृत्यु दंड तक सुना देगी, वो तो ये नहीं कहेगी नहीं हमारे बस का नहीं, आप लेके जाइए हाई कोर्ट, ये नहीं कहेगी ना। तो सेशन कोर्ट के जो जज साहब न्यायाधीश हैं, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो हमारे जज साहब लोग हैं, उन्हें हम न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे। 29 में एक अपवाद है कि 29 अब 29 पढ़ा जाएगा, 29 इंपॉर्टेंट है। सीजीएम साहब, प्रथम का है कि सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, 7 साल तक की सजा देंगे, मृत, आजीवन कारावास और 7 साल से अधिक के सिवा, यानी इसके नीचे सजा देंगे, मृत्यु दंड, आजीवन, ये सब चीज़ें ये नहीं देंगे, सिर्फ 7 साल तक सजा देंगे। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, ये हमारे 3 साल तक सजा देंगे और 10,000 रुपये जुर्माना लगाएंगे। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 साल देंगे और 3,000 जुर्माना लगाएंगे। और महानगर मजिस्ट्रेट जो है वह प्रथम वर्ग 3 साल के जो देते हैं, उन्हीं की शक्तियों का प्रयोग महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दंड का प्रावधान दिया, यानी ये लोग इतना दंड दे सकते हैं। 29 से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मेरे वीडियो में जब आप मेरा वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि मेंस और आपका प्री दोनों क्वालिफाई होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसका अपवाद एक है कि मान लीजिए स्पेशल एक्ट बना है और लोकल एक्ट बना है, और दोनों में कितना सजा देना हो, यह यहाँ पे अपवाद बताया गया है। स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट में है हमारे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको कहा गया 7 साल से अधिक नहीं देंगे, लेकिन लोकल में और स्पेशल एक्ट में ये 7 साल से अधिक भी दे सकते हैं। यही अपवाद है, ये ध्यान से दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 29 में एक ही एक्सेप्शन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये अपने दंड देने के जो क्राइटेरिया इससे बाहर भी स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट में दे सकते हैं। 30 कहता है, 30 में कहा गया कि मान लीजिए उन्होंने आपको 1 साल की सज़ा दे दी और उस जुर्माना भी लगा दिया, तो 30 में कह रहा है कि आपको जुर्माना सज़ा दे दिया गया और जुर्माना लगा दिया गया और आपने जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माना आप नहीं देंगे तो 1/4 1/4 दंड से फिर से आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन कोई भी दंड दिया जाएगा 30 में 29 के अंडर में होना चाहिए। जो 29 धारा 29 में प्रावधान है उसी के अंडर में रह के आपको दंड देना है। ये नहीं कि जब प्रथम वर्ग के 3 साल के बाद 30 में जुर्माना चूक गई, अब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 साल के दे देना, खेला खत्म, ला भाई मैं जुर्माना नहीं दे ला 5 साल के सजा और बढ़ गई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी 29 के अकॉर्डिंग होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए 1/4 मतलब क्या है, आप सपोज डेट सोचिए कि यही प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग हैं और इन्होंने 1 वर्ष और 2,000 रुपये जुर्माना दिया, 1 वर्ष की सज़ा 2,000 जुर्माना दिया और इनको देने का प्रावधान कितना है 3 साल के लिए।
तो 3 साल का मतलब कितना हुआ, बढ़ते हैं 36 महीना, 36 माह हुआ ना। और जुर्माना आप नहीं देंगे तो 1/4 दंड और बनेगा। तो 1/4 का मतलब कितना, 36 में 9 से भाग करेंगे तो 9 चौको 36, 4 आ गया ना, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी 4 माह और ऐड हो जाएगा आपका 1/4, यानी 4 माह का दंड और आपका प्रावधान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे 31 भी इम्पोर्टेंट है। 31 में कहा गया है कि एक विचारण में, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, वो एक उसका ट्रायल चल रहा है और उसी विचारण में उसे कई अपराधों का उस सिद्ध होता जा रहा है कि ये तो एक कई अपराध किया, जैसे चोरी कर लिया, संपत्ति का दुर्विनियोग कर लिया, और मान लीजिए किसी को ब्लैकमेल कर दिया, किसी को मार पीट दिया। तो कहा जा रहा है आईपीसी सेक्शन 71 के अधीन रहते हुए इसमें 14 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। अब देखिए यहाँ 14 वर्ष, अगर एक से अधिक अपराध आपका सिद्ध हो गया तो 14 वर्ष तक मजिस्ट्रेट साहब सजा देंगे। यहाँ 29 में कहा जा रहा है कि 7 साल से अधिक नहीं देंगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि भाई 14 वर्ष तक दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं होगा। अब 71 के अधीन, 71 आईपीसी क्या कहता है, यही नहीं कहता है कई अपराध से मिलके जब अपराध बनते हैं तो उनकी कितनी आप दंड की अवधि क्या होगी, 71 बताता है कितना समय होगा। तो यहाँ 14 साल हो गया। तो देखिए बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ 29 में सिस्टम बताया जा रहा है कि 7 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 1 साल। इधर एक एक्सेप्शन दे रहा है कि स्पेशल में लय दबा 7 साल से अधिका दे देंगे। और इधर कह रहा है भाई कि कोई ठो अपराध बन गया, जैसे मान लीजिए चोरी का बना तो 3 साल हो गया, संपत्ति दुर्विनियोग का बना 2 साल उसमें हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बना उसमें भी 3 साल हो गया। अब ये तीनों बना 3 3 6 2 8 साल हो गया। तो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ दे सकते हैं, ये भी चीज़ें सोचने वाली हैं। अब 32 इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्तियाँ प्रदान करने का नाम। हाई कोर्ट और राज्य सरकार इस संहिता के अधीन, हाई कोर्ट और राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। और जो प्रदान की गई शक्तियाँ जिनको दी गई वो दिया जाएगा, वो नियुक्त अधिकारी उस शक्तियाँ का प्रयोग जहाँ भी राज्य सरकार और हाई कोर्ट का है वहाँ करेंगे, और जहाँ ये खुद नियुक्त है वहाँ भी कर सकते हैं। 33 में 34 शक्तियाँ वापस। अब राज्य सरकार हाई कोर्ट शक्तियाँ आपको देंगी, सीआरपीसी के अंडर में कहेंगी ल भाई ये के खूब प्रयोग करो, है मामला फिनिश करो, खत्म बवाल करो। और तू मामला बवाल खत्म कर लेंगे आप, तो कहेंगे चलो अब शक्ति तारी लायक नहीं किया, अब तार काम खत्म। तो ये भी पावर 34 में है। सेक्शन 35 बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सेक्शन 35 कहता है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती के द्वारा प्रयोग। पद उत्तरवर्ती का मतलब होता है जो पोस्ट ऑफ सक्सेसर। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफ सक्सेसर कौन होते हैं, तो इनके बारे में किया गया। तो ये कहा गया है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की पद उत्तरवर्ती शक्ति का प्रयोग अन्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट करेंगे। दूसरा में कहता है कि अपर या सहायक न्यायाधीश, मान लीजिए डाउट हो गया कि अपर और सहायक न्यायाधीश के सक्सेसर पोस्ट कौन होगा इसका, तो सेशन हमारे न्यायाधीश निर्णित करेंगे कि अपर सहायक न्यायाधीश के उत्तरवर्ती शक्तियों का और कर्तव्यों का प्रयोग कौन करेगा। अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में डाउट हो गया कि भाई इनके शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, इनके शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, तो सीजीएम साहब हमारे इन शंका को दूर करेंगे। यानी 35 में एक चीज बताई गई है कि 35 का एक ही गोल है, एक ही इसका आशय है कि 35 ही एक सेक्शन है जो कहती है कि शक्तियां कभी भी मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों को नहीं दी जाती, उनके न्यायालयों को, इनके कोर्ट को दी जाती है, जो कोर्ट होते हैं, इसलिए शक्तियां कोर्ट में होती है। आप मान लीजिए आप बैठ गए, न्यायाधीश महोदय बन के बैठ गए, सजा सुना रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपने मान लीजिए आपने वारंट कर दिया, वारंट होने के बाद आपने उस पर साइन नहीं किया और आपका प्रमोशन हो गया, या आप असमर्थ हो गए, आप हट गए, तो ये बताइए उस चेयर पर जो दूसरा न्यायाधीश महोदय बैठेंगे वो आपके वारंट को क्या कर सकते हैं, उस पर साइन करके काम करेंगे। तो 35 कहती है कि एक न्यायाधीश मान लीजिए एविडेंस तक काम किया है तो वो चले गए, तो दूसरा जो आए तो वह उनके आगे काम करे। ये नहीं कि अब वो आएंगे तो कहेंगे नहीं हम तो जानते नहीं कि हमके तो कुछ पते नहीं किए, दे भाई दूसरा शुरू से एविडेंस कराओ दूसरा, ये सब चीज़ें नहीं है।
पद उत्तरवर्ती का मतलब यही होता है कि एक न्यायाधीश के जाने के बाद उस न्यायाधीश के पद पर आने वाले न्यायाधीश उनके कार्यों को आगे क्रमबद्ध रूप से करेंगे। ये सब चीज़ें हैं और 35 में यही सब चीज़ें बताया गया है। हेलो दोस्तों, इसी के साथ मेरा इलेक्शन समाप्त हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितने सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल विकसित होगा और आपके सेलफोन पे हमारा नेक्स्ट वीडियो शो करने लगेगा। जय हिंद दोस्तों। 2 मिनट मांगा।